नमस्कार मित्रों, आरपी सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो है पार्ट 6 का बी नंबर लेकर आए हैं। हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। वह सबसे छोटी संख्या जो 31 का गुणज है और उसे 15, 24 तथा 32 से भाग देने पर क्रमशः 2, 11 तथा 19 शेष बचते हैं। तो आइए देखते हैं वो संख्या क्या है। एक ही चीज कह रहा है कि वो 31 का गुणज होना चाहिए, मतलब वो संख्या जो भी मिले 31 का गुणज का मतलब 31 का विभाज्य होना चाहिए। अब वो खास ये बात कहता है क्वेश्चन में कि अगर हम 15 से 24 से और 32 से भाग देते हैं तो क्रमशः 2, 11 और 19 ये शेष आता है। कहने का मतलब संख्या आपका 15 है, 24 है और 32 है। 15 से भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा, 24 से भाग देंगे 11 शेष बचेगा, 32 से भाग देंगे तो 19 शेष आना चाहिए। वो कौन सा नंबर है और वो 31 से पूरा का पूरा भाग देने पर कट जाना चाहिए। आइए देखते हैं कि ऐसी स्थिति में ये सबका डिफरेंट कर लेते हैं। अंतर कितने का है? 2 इसमें से कम करेंगे 13, 11 इसमें से कम करेंगे 13, 19 इसमें से कम करेंगे 13, अंतर आ गया 13। तो क्या करते हैं, जो संख्या है उसी से हम डिसीजन लेते हैं। तो ये संख्या का हम क्या करते हैं कि एलसीएम ले लेंगे कि एलसीएम मतलब लसर कितना होगा। तो सबसे बड़ा क्या इसमें दिखाई दे रहा 32। 32 जो है मात्र 2 गुणे 2 गुणे 5 बार करेंगे तो 32 आएगा और किसी संख्या में गुणा नहीं करना पड़ेगा। तो ये 2 का गुणज बन गया। अब 32 में यहाँ 24 देखेंगे तो 24 का फैक्टर अगर 2 खंडों में कर दिया जाए तो 3 गुणे 8 होगा। 8 का भाग ये 32 में पूरा का पूरा लग जाएगा, मात्र इसमें 24 नहीं। 24 को मैं 3 ले लेता हूँ और उसके बाद 15 पे चर्चा करता हूँ। तो यहाँ 15 का 3 गुणे 5 होगा। अब 3 तो ऑलरेडी यहाँ पहले से लिखा गया है, तो यहाँ 15 के लिए मात्र यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस प्रकार से आपका एलसीएम बन जाएगा। एलसीएम क्या होगा तो यहाँ 32 गुणे 15 होगा। अब 15 का अगर 32 से गुणा करना चाहते हैं तो 32 का आधा 16 होगा। 32 में 16 अगर प्लस कर दिया जाए तो हम कहेंगे 48 होगा। एक जीरो लगा देंगे तो 15 का मल्टीप्लाई बनकर तैयार हो गया। तो 480 एलसीएम हो गया। अब देखते हैं वो नंबर क्या होगा। तो सब में अंतर कितने का है? तो अंतर यहाँ देखा गया 13 है। तो 480 में से अगर हम 13 लिख लेंगे, ये आपकी संख्या बनेगी कि जहां अगर भाग देंगे 15 से तो 2 शेष आएगा, 24 से भाग देंगे 11 शेष, 32 से भाग देंगे तो 13, यहाँ 19 शेष आएगा। लेकिन अगर इसको माइनस में कर देता हूं तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे 480 में से अगर हम 13 घटाएंगे तो 67 आ जाएगा। ये तो आ गया, लेकिन एक चीज कहता है कि 31 से पूरा का पूरा भाग लग जाना चाहिए। क्या ये 31 से भाग लगेगा तब ये हो सकता है, अन्यथा आपका आंसर नहीं होगा। आइए देखते हैं 31 से भाग देंगे, इसमें तो 31 से कम 31, 46 में से 31 कम कर दिया जाए बचेगा 17, 177 हो जाएगा। 15 बचेगा 41, ये 46 में से अगर 31 कम करेंगे 15, 157 बचेगा। 157 में अगर 31 का भाग देंगे तो 155 आएगा, ना कि 157। तो ये नंबर नहीं होगा। जब ऐसा कंडीशन आपको दिखाई देता है तो क्या करते हैं कि यहाँ अब मान लेते हैं कि ये 480 के मान लेते हैं एक नेतांक माइनस 13। अब इसको क्या करते हैं तो 31 का गुणज बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ 31 गुणे इसमें 480 के नजदीक देखेंगे कि 31 तक भाग कितना तक लग रहा है। 31 से कम 31, 48 में से अगर 31 कम कर दिया जाए तो 17, 170 होगा। 31 का 5 गुना कितना होगा? 155। अगर 55, 70 में से 55 को कम कर देंगे तो कितना बचेगा? 15 बचेगा। 15 के अब माइनस कितना होगा? ये 13 होगा। इसी से आपका जवाब। तो आइए देखते हैं, यहाँ दोनों का अगर गुणा करेंगे तो 15 है, 15 है कम 15, एक बार यहाँ टेबल पढ़ेंगे तो 15 होगा, हासिल क्या होगा? 1 होगा। फिर 15 कितना होगा? 45, अब 45 में 1 जोड़ देंगे
तो कहने का मतलब ये 465 के माइनस 15 के माइनस 13, तो आपका ये तो आपका 31 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, इसलिए इस पे कुछ टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। आप कहां से जवाब देंगे, तो आपको जवाब यही देना है कि यहां से देखेंगे अगर 65 में 15 जोड़ेंगे तब एक 480 आएगा, तो यहाँ 15 मैंने जोड़कर 480 ला दिया, इसमें इतना 31 से कट गया। अब 15 के माइनस 13 इसको देखना है कि 31 से कैसे कटेगा, के की जगह पे क्या रखना होगा, तो 31 का टेबल में 31 आएगा, न तो 62 आएगा, न तो 93 आएगा, न तो आपका 124 आएगा, ये संख्या बनना चाहिए। अगर यहाँ 1 रखते हैं तो 15 में से 13 कम होगा, के स्थान पे 1 होगा, 15 कम 15 में से 13 कम होगा तो 2 आएगा। अगर 2 रखेंगे 15 गुना 30 में से अगर 13 कम करेंगे तो 17 आएगा। फिर यहाँ अगर हम 3 रखेंगे 15 या 45 में से अगर 13 कम करेंगे तो यहाँ 32 आएगा। फिर 4 रखेंगे 15 चौका 60 में से 13 कम करेंगे तो 47 होगा। फिर 15 5 75 में से अगर 13 कम करेंगे 62 होगा। अब 62 जो है कि 31 के टेबल में बिल्कुल शामिल होगा, तो ये 62 आपका बिल्कुल सही आ रहा है। तो एक के की जगह पे हम कितना रखेंगे, के की जगह 5 रखेंगे, तो यहाँ के की जगह अगर हम 5 रख दें और माइनस 13 करें, 15 5 75 में से अगर हम 13 कम कर देंगे तो ये 62 आ जाएगा। अब 62 31 से पूरा का पूरा कट जाएगा, इसलिए के का मान मैंने मालूम कर लिया कितना आ गया, 5 आ गया। तो इस के का मान हम इसमें रख करके आप संख्या बता सकते हैं कि कितना होगा। तो 480 के का मान कितना आ गया, 5 आ गया, माइनस 13 करके इसका जवाब दे सकते हैं। अगर 480 में 5 का गुणा करना है तो क्या करेंगे कि 48 का आधा करेंगे तो ये तो 24 होगा, एक जीरो और लगा दीजिए तो 5 का मल्टीप्लाई बन जाएगा। अब फिर माइनस क्या करेंगे, ये 13 कर लेंगे, तो 24 इसमें से कम करेंगे तो ये होगा 23 हो जाएगा। 100 में से अगर 13 कम करेंगे तो ये 87 हो जाएगा। 23 87 आपका करेक्ट आंसर होगा। आपका जो आंसर होगा वो 23 87 होगा। यहाँ विकल्प नंबर देखा जाए तो दूसरा बिल्कुल सही। अगर आप चर्चा करना चाहते हैं ऐसे तो भाग भी दे सकते हैं 31 से यहाँ, लेकिन अब चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन पे अगर चर्चा करेंगे ज्यादा तो टाइम विलंब होगा। आते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 23 का ऐसा सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 18, 21 और 24 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10 और 13 शेष बचे। तो आइए देखते हैं 23 का ऐसा छोटा गुणज मतलब 23 से विभाज्य नंबर कौन सा हो सकता है, उसी को खोजना है। जो क्या करता है कि संख्या दिया है 18, 21 और 24 से अगर हम भाग दे दें तो शेषफल इसमें 7, 10 और 13 बच जाए। आइए देखते हैं शेषफल की बात करता है तो अंतर कितना है, वही क्वेश्चन है, सब में अंतर कर लेते हैं। तो यहाँ पर 18 में से अगर 7 कम कर देंगे तो कितना होगा, तो 18 में से 7 11, यहाँ भी 11, यहाँ भी आपका 11 हो जाएगा। इन सब का क्या कर देंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। अन्यथा इस क्वेश्चन को अगर ज्यादा दूर नहीं जाना चाहते हैं, ऑप्शन के थ्रू करना चाहते हैं तो ऑप्शन के थ्रू आज देखते हैं कि कैसे हल करेंगे। ऑप्शन देखते हैं तो पहला ऑप्शन दिया है 3013, दूसरा 3024 और तीसरा ऑप्शन 3002 और चौथा ऑप्शन दिया है 3036। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो सबसे पहले इस 23 को पकड़ेंगे और कहेंगे कि इससे तो विभाज्य हो जाना चाहिए। तो 23 का अगर टेबल आता है तो अच्छी बात है, तो 23 का ऐसा टेबल पढ़े कि इसमें कट जाए। तो यहाँ 23 से कम 23 बचेगा, 7 तो 71 हो जाएगा, 23 या 69 2 बचेगा, 23 हो जाएगा, 23 से 23 कट जाएगा। तो पहला विकल्प बिल्कुल सही हो रहा है। अब दूसरे को देखेंगे क्या ये भी कट जाएगा,
तो यहाँ देखेंगे तो 23 से कम 23 होगा और यहाँ 7 बचेगा 72 होगा, 23 यहाँ 69 होगा, 3 34, 34 टेबल में नहीं आता है, दूसरे को काट देंगे, टेबल में नहीं आता है। इसमें 23 का भाग लगाएंगे, 23 से कम 23, 7 शेष बचेगा और फिर 70 हो जाएगा, 23 यहाँ 69 है तो 12 बन रहा है, 23 के टेबल में 12 आएगा नहीं। इसका देखते हैं तो 23 से कम 23, 7 बचेगा, 73 हो जाएगा, 23 यहाँ 69, 4 बचेगा 46 और 23 दूना 46। इसका मतलब दो विकल्प हो रहा है, तो यहाँ भी और एक भी यहाँ भी दो विकल्प हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं है, आप हिम्मत रखेंगे, साहस रखेंगे तो इसका भी आंसर मिलने ही वाला है। अब इसमें से देखेंगे 18 से भाग दीजिए, चाहे 21 से चाहे 24 से चेक कर लीजिए। अगर 18 से भाग देंगे तो 7 शेष बचना चाहिए, 21 से भाग देना चाहिए तो 10 शेष बचना चाहिए, अगर 24 से चेक करते हैं तो 13 शेष बचना चाहिए। तो आप भाग देना किससे चाहेंगे, तो आप मेरे भाई भाग देने चाहेंगे तो छोटे नंबर से भाग देंगे, 18 को पकड़ेंगे। 18 से देखेंगे कि इसमें भाग देने के बाद क्या 7 शेष आ रहा है कि नहीं, तो 18 ही कम 18 होगा, कितना बचेगा 12 बचेगा तो एक उतारेंगे 121, 18 छक्का 108, 21 में से 8 निकाल देंगे बचेगा 13, आइए 3 उतारेंगे 133, 18 छक्का 108, 18 साथ 126 होगा, इसमें से 26 कम करेंगे 7 शेष बचना चाहिए। इसका मतलब पहला विकल्प तो सही बता रहा है। अगर दूसरे विकल्प ये देखते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ भी देखेंगे 18 कम 18 बचेगा 12, फिर 3 उतरेगा 123, 18 छक्का 108, अगर 23 में से 8 घटाएंगे 15 बचेगा, यहाँ 6 उतार देंगे। 23 18 से भाग लगाएंगे, 18 8 144 होता है, 18 9 162, 156 में नहीं आता है, इसलिए चौथा विकल्प गलत है, ये पहला विकल्प बिल्कुल सही है। आपका जवाब 3013 इसका होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर किसी प्रकार से देना चाहते हैं, आपके अंदर टैलेंट ही है तो दे सकते हैं। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या बनता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक आदमी के पास निश्चित संख्या में छोटे बक्से हैं जिन्हें पार्सलों में रखना है। यदि वह 3, 4, 5 या 6 रखता है तो उसके पास 1 बच जाता है। यदि वह प्रत्येक पार्सल में 7 रखता है तो उसके पास कुछ भी शेष नहीं बचता है। रखे जाने वाले बक्सों की संख्या क्या है? तो आइए देखते हैं, इसमें संख्या दिया है 3, 4, 5, 6। इस तरह बक्सों को सजा कर रखता है तो हमेशा शेष कितना बचता है? शेष कहता है 1 बचता है। लेकिन इस बक्सों को अगर ऐसे नहीं, अगर 7 के क्रम में रखता है तो कहता है शेष कुछ नहीं बचता है, शेष यहाँ 0 बचता है। शेष 0 कब बच सकता है कि 7 का पूरा भाग लगेगा, 1 भी शेष नहीं बचेगा, वही आंसर होगा। तो आइए इसको भी हम ऑप्शन के थ्रू देखते हैं कि ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में पहला 400 है, दूसरा 309 है, तीसरा 301 है और चौथा 106 है। अगर 7 का विभाज्यता का नियम जानते हैं तो और सही है, और नहीं भी जानते हैं तो कोई बड़ा नंबर नहीं है। 7 का विभाज्यता है, इकाई का दोगुना करके इसमें से घटा देना, तो 40 7 से नहीं कटेगा, काम खत्म पहले ऑप्शन का। दूसरा देखते हैं तो 9 का दोगुना 18 होगा, 18 इसमें से कम करेंगे 12 ये 7 के टेबल में कभी नहीं आएगा, इसका मतलब इसका काम खत्म। इसको निकाल लेंगे तो 1 निकाल लिए तो 30 बचा, 1 का दोगुना यहाँ 2 होगा, ये 30 को कम कर लेंगे, 30 में से 2 तो 28 बचेगा, जो 7 के टेबल में बिल्कुल 28 आ जाएगा। इसलिए इसका हम देखेंगे ये तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अगर इसका पता करना चाहते हैं कि 7 के टेबल में 106 आता है तो 7 कम 7 3 बचेगा 36, 7 5 35 होता है, 36 नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये तीसरा विकल्प आपका क्या होगा? 301 बिल्कुल सही होगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हम समाप्त करते हैं, क्योंकि 6वां पार्ट का ये बी नंबर था। तो इस प्रकार से मेरा क्लास ये खत्म होता है। ये क्लास आपको अगर समझ में आया होगा तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।